Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dost Muhammad Khalil, and today we will discuss about the logical and physical structures. OCP preparation material is the series for OCP preparation. The purpose of discussing these topics, logical and physical data structures, is just to prepare for OCP. As I have faced this one question in my OCP exam, this question is about which three statements are true concerning logical and physical data structures. इसमें जो हमारे पास वर्ड्स यूज हुए हैं लॉजिकल और फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमें कुछ वर्ड्स के मतलब और उनके मीनिंग्स समझने चाहिए और उनका बैकग्राउंड जो है वो समझना चाहिए। तो यहाँ पर एक लॉजिकल और दूसरा है फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल और लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स ओरेकल डेटाबेस के लिहाज से क्या है और क्या क्या चीज़ है इसमें। इसके ऑप्शन है ऑल टेबल स्पेस के बारे में भी कुछ नो हाउ हासिल कर लेंगे, एक्सटेंड्स, स्मॉल फाइल टेबल स्पेसेस, सेगमेंट्स, डेटा ब्लॉक्स. So all of these terms we will try to cover in today's video inshallah. So let's proceed. लॉजिकल और फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। डेटाबेस में हमें पता है कि डेटा स्टोर होता है, तो डेटाबेस से हम डेटा तो स्टोर कर लेते हैं, लेकिन वो आखिरकार जाता है हार्ड डिस्क पर, फिजिकल हार्ड डिस्क पर स्टोर होता है। तो इस लिहाज से डेटा स्ट्रक्चर जो है डेटाबेसेस के, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक हिस्से को कहते हैं लॉजिकल और दूसरे को कहते हैं फिजिकल। अब फिजिकल स्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें तो उसमें बस सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। एक होते हैं डेटा फाइल्स जो कि हमें विजिबल होती है। फिजिकल से मुराद ये है कि हम इसको देख सकते हैं अपनी आंखों से देख सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस उनकी हो, जैसे कि डेटा फाइल्स। अगर आप लोगों में से किसी के एक्सपीरियंस हो डेटाबेसेस के साथ, ओरेकल डेटाबेस के साथ, तो वो इजीली समझ जाएंगे कि डेटा फाइल्स फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं, ओएस पर कंप्यूटर में एग्जिस्ट करते हैं, हमें दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह ओएस ब्लॉक्स भी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। मैंने तो अपने आंखों से कभी नहीं देखा, लेकिन ये भी चूंकि हार्ड डिस्क पर होते हैं, डेटा इसी के मैनेजमेंट में स्टोर होता है, तो इसलिए इसको भी फिजिकल में रखा गया है। अब अगर देखें कि ओरेकल डेटाबेस कैसे डेटा स्टोर कर रहा है, यानी लॉजिकल पार्ट जो डेटा स्ट्रक्चर का है वो कौन सा है, तो उसमें आते हैं हमारे पास टेबल स्पेसेस ये लॉजिकल है, हमें दिखाई नहीं देते। हमें डेटा फाइल्स दिखाई देते हैं लेकिन टेबल स्पेस दिखाई नहीं देते। इसके साथ साथ सेगमेंट्स होते हैं, इसके साथ एक्सटेंड होते हैं और ओरेकल डेटा ब्लॉक्स। हेयर वी हैव टू पे अटेंशन कि ओरेकल डेटा ब्लॉक्स और ओएस ब्लॉक्स में फ़र्क होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। टेबल स्पेसेस में मेनी सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट क्या चीज़ है आगे हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ कि जब भी हम डेटाबेस में कोई टेबल, या जनरली अगर मैं बात करूँ कि कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट टेबल भी हो सकता है, व्यू भी हो सकता है, सीक्वेंस भी हो सकता है, सिनोनिम भी हो सकता है, ट्रिगर भी हो सकता है, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो स्टोरेज होता है डेटाबेस में, उसको सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक बात और भी नोट करें कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक सेगमेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास वन टेबल है मेरे साथ, तो इसका एक सेगमेंट होगा, इसका एक ही सेगमेंट होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। अगर मेरे पास एक ट्रिगर है, सीक्वेंस है, तो उसका एक ही सेगमेंट होगा। कोई ट्रिगर है तो उसका एक ही सीक्वेंस होगा। यानी हर ऑब्जेक्ट का एक सेगमेंट होगा, सही है। अब अगर आप पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, तो ऑब्जेक्ट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट उस चीज़ को बोलते हैं जो कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ से आपको समझ आना चाहिए कि टेबल स्पेसेस में सेगमेंट होते हैं। यानी अगर मैंने कोई टेबल बना लिया तो अब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक सेगमेंट बनेगा मेरे पास, और वो कहाँ पर बनेगा? टेबल स्पेस में। टेबल स्पेस में क्या होते हैं? डेटा फाइल्स होते हैं जो कि फिजिकल होते हैं, तो उसके अंदर बनेगा। अब सेगमेंट में क्या चीज़ हो, सेगमेंट किस चीज़ से बना है? तो सेगमेंट बना है एक्सटेंड्स से। इसमें एक्सटेंड्स होते हैं, एक एक्सटेंड भी हो सकता है और मल्टीपल एक्सटेंड भी हो सकते हैं। एक्सटेंड के अंदर क्या चीज़ होती है? ओरेकल डेटा ब्लॉक्स होती है, ओरेकल डेटा ब्लॉक्स। अगर मैं डाउन टू फॉरवर्ड अप्रोच करूँ, डाउन टू अप अप्रोच करूँ, तो ओरेकल डेटा ब्लॉक्स मिलकर एक्सटेंड बनाते हैं।
इसी तरह एक्सटेंड मिलकर सेगमेंट बनाते हैं और फिर सेगमेंट जो है वो टेबल स्पेस में स्टोर होते हैं जो कि अल्टीमेट डेटा फाइल में स्टोर होते हैं। और डेटा फाइल जो ओरेकल डेटा ब्लॉक्स है वो ओएस ब्लॉक में होता है। यानी ये आप एक लेयर कंसिडर करें कि इस लेयर के राइट साइड पर जो हम बात कर रहे हैं फिजिकल का वो हार्ड डिस्क के लिहाज से है, और ये लेफ्ट साइड पर जब हम बात करते हैं तो ये लिहाज से है किस चीज़ के, ओरेकल डेटाबेस के लिहाज से। So don't worry, we'll discuss all those things in detail in the next slides. So लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया, यहाँ पर ओरेकल का ऑफिशियल डायग्राम जो है उसके लिहाज से मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ये आप कंसिडर कर ले हमारे पास, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक डेटा फाइल है, ये हमारे पास दूसरा डेटा फाइल है, सही है। अब डेटा फाइल के अंदर आप देख ले तो एक सेगमेंट है और ये दोनों डेटा फाइल्स में है। तो इसका मतलब ये है कि एक सेगमेंट जब हमारे पास होता है, सेगमेंट ग्रो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेबल ले ले, टेबल ऑब्जेक्ट है, इसका एक सेगमेंट होगा। तो टेबल में अगर हम रोज इंक्रीज करते रहेंगे तो एक डेटा फाइल बढ़ जाएगा। तो फिर क्या करेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली ये दूसरे डेटा फाइल में स्टोर होगा। कैसे, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा? नहीं, इस तरह नहीं होता। इसके एक्सटेंड्स जो है वो पहले इसको एक्सटेंड रन टाइम पर एलोकेट होते हैं, रिक्वायरमेंट के लिहाज से एलोकेट होते हैं सेगमेंट को। तो जब हमारे पास डेटा फाइल एक्सटेंड से बढ़ जाएगा एक डेटा फाइल, तो उस दौरान क्या करेगा डेटाबेस कर्नल के, वो दूसरे डेटा फाइल में इसको एक्सटेंड एलोकेट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर भी ये दिखाया गया है कि एक सेगमेंट मल्टीपल डेटा फाइल्स में, यहाँ पर दो दिखाए गए हैं, लेकिन हमारे पास we can have more than 2 data files. A segment can belong to multiple data files. It can also belong to a single data file. Depend on the size of the segment. So hope कि आपको ये क्लियर होगा। अब हमारे पास, मैंने तो कहा कि सेगमेंट मल्टीपल डेटा फाइल से बिलोंग कर सकता है, बशर्ते कि डेटा फाइल्स एक ही टेबल स्पेस के हो। ऐसा नहीं हो सकता कि डेटा फाइल के मल्टीपल टेबल स्पेस के डेटा फाइल, नो, it's not possible. The only thing which is possible is that a segment can belong to multiple data files, but with the restriction that the data files or the multiple data files should belong from a single table space. ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटेंड की। तो एक्सटेंड का केस सेगमेंट की तरह नहीं है। एक्सटेंड हमेशा ही एक ही डेटा फाइल से बिलोंग करेगा। इट कैन नॉट स्पैन मल्टीपल डेटा फाइल्स। एक्सटेंड हमेशा एक ही डेटा फाइल से बिलोंग करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक्सटेंड मुकर्रर हो गया और फिर वो आधा इसमें इस डेटा फाइल में आ गया और आधा इस, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। एक्सटेंड बनता है ब्लॉक से, स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंटिग्यूअस डेटा ब्लॉक्स होते हैं, तो वो एक ही दफ़ा पर एलोकेट हो जाते हैं। चूंकि वो ग्रो नहीं करते, एक्सटेंड ग्रो नहीं करते। ग्रो मतलब ये कि एक एक्सटेंड उसके साथ डेटा ब्लॉक्स अटैच नहीं होते रहते, तो इसलिए वो एक डेटा फाइल में रहता है। और सेगमेंट को एक्सटेंड्स एलोकेट होते रहते हैं रन टाइम पर। अगर मैंने कोई 100 रोज और इंसर्ट कर लिए टेबल में, तो एक्सटेंड उसको एलोकेट होंगे तो वो स्पेन कर सकता है, सेगमेंट स्पेन कर सकता है और एक्सटेंड स्पेन नहीं कर सकता। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर डायग्रामेटिकली मैंने दिखाने की कोशिश की है कि हमारे पास सबसे हाई लेवल पर है टेबल स्पेस। टेबल स्पेस लॉजिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लॉजिकल और फिजिकल को आप कंसिडर ना करें, क्योंकि मैंने आपको एक सिनेरियो वहाँ पर लॉजिकल फिजिकल बता दिया है। अब यहाँ पर आप सिर्फ बस इस पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। टेबल स्पेस के अंदर डेटा फाइल होता है, ये एक भी हो सकता है, दो भी से मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन हर केस में मल्टीपल नहीं होते, लेकिन हो सकते हैं मल्टीपल। अब किस केस में मल्टीपल नहीं होते तो वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब डेटा फाइल्स के अंदर क्या होते हैं, डेटा फाइल के अंदर सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स हर एक ऑब्जेक्ट का अलग एक ही सेगमेंट होता है। A single object cannot have multiple segments. It should be kept in your mind. अब सेगमेंट में क्या होता है, सेगमेंट में मल्टीपल एक्सटेंड होते हैं। अब एक्सटेंड किस चीज से बना है, तो डेटा ब्लॉक से बना है, और ये डेटा ब्लॉक्स कंटिग्यूअस होंगे। नाउ it's just written info about the diagram. A table space can have multiple data files, but not in all cases. मैं आपको यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास टेबल स्पेस की किस्में हैं। एक को हम बोलते हैं स्मॉल फाइल टेबल स्पेस। स्मॉल फाइल टेबल स्पेस
एस से मैंने डिनोट किया। एक हमारे पास होता है बिग फाइल टेबल स्पेस। अब इनकी अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स, अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन मैं उसमें जाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। स्मॉल फाइल टेबल स्पेस को आप ऐसे कंसिडर करें, इसकी ये करेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें हम मल्टीपल यानी मेनी मल्टीपल डेटा फाइल रख सकते हैं, सही है। लेकिन बिग फाइल टेबल स्पेस में हम एक डेटा फाइल से ज़्यादा हरगिज़ नहीं रख सकते, बस ये याद रखिए, अपने साथ ये याद रखिए। बाकी ऑटो एक्सटेंड हम इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, OMF हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स, बट द मेन डिफरेंस इज that in single file table space we can have multiple data files, but in big file table space we can have only one data file. So a table space can have multiple data files but not in all cases. किन केसेस में नहीं? बिग फाइल के टेबल स्पेस, अगर हमारे पास बिग फाइल टेबल स्पेस हो तब हमारे पास एक टेबल स्पेस में मल्टीपल डेटा फाइल्स नहीं हो सकते। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। अब आता है कि डेटा फाइल कंटेन मल्टीपल सेगमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटा फाइल में मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, सही है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक डेटा फाइल में स्टोर हो सकते हैं ना, तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना सेगमेंट होगा, तो इसलिए अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो मल्टीपल सेगमेंट भी ऑब्वियसली होंगे। इस तरह सेगमेंट कंटेन मल्टीपल एक्सटेंट्स, या एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल एक्सटेंट्स हो सकते हैं, तो सही है, वो भी होंगे। एन एक्सटेंट इज अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंटिग्यूअस डेटा ब्लॉक्स। जो एक्सटेंड होता है वो कंटिग्यूअस डेटा ब्लॉक्स में होता है, डेटा ब्लॉक्स अरेंज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और वो होता है इसमें। यहाँ पर एक ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कंटिग्यूअस होता है, ऐसा नहीं कि एक मशरिक में है दूसरा मगरब में, नो, इट्स नॉट द केस लाइक दिस। ऑल द डेटा ब्लॉक्स विच आर प्रेजेंट इन द एक्सटेंट शुड बी कंटिग्यूअस, यानी साइड बाय साइड होंगी। सो आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड। यहाँ पर हमने डायग्रामेटिकली आपको बताने की कोशिश की है, वर्बली ऑलरेडी आपको बताया है। सेगमेंट इज कम्बिनेशन ऑफ वन और मल्टीपल एक्सटेंट। सेगमेंट कैन स्पेन मेनी डेटा फाइल्स बट नॉट टेबल स्पेसेस। यहाँ पर सेगमेंट को देखिए तो यहाँ पर एक टेबल स्पेस 1 है मेरे साथ, तो इसमें सेगमेंट डेटा फाइल 1 और डेटा फाइल 2 में इनको एक्सटेंट एलोकेट हुए, मतलब ये कि सेगमेंट इन दोनों डेटा फाइल्स में है। अब ये भी पॉसिबल है कि ये डेटा फाइल भर चुका हो और फिर इसमें आ गया, ये भी पॉसिबल है कि दोनों नहीं भरे लेकिन दोनों में एक्सटेंट्स एलोकेट हुए हैं। इसको मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, हम चेक भी कर सकते हैं इसको। अब आता है कि एक्सटेंट इज कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंटिग्यूअस डेटा ब्लॉक्स। एक्सटेंट को जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल कंटिग्यूअस डेटा ब्लॉक हो सकते हैं। अब सेगमेंट में हमने देखा कि वो मल्टीपल डेटा फाइल में स्पेन कर सकता था, लेकिन एक्सटेंट का केस ये नहीं है। एक्सटेंट का केस ये है कि ये सिर्फ सिंगल डेटा फाइल ही से बिलोंग करेगी। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्पेस कम हो और एक एक्सटेंट इसमें नहीं आ सकती, तो ये स्पेस बिल्कुल बगैर किसी लर्ज और तर्स के ये छोड़ देगा, ओरिजिनल कर्नल छोड़ देगा, खाली ही छोड़ देगा, लेकिन इसको एक्सटेंट एलोकेट इसमें करेगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन थिंग इज, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट समव्हाट अबाउट फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर को समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये टर्म आया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, डेटा फाइल्स है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह कंट्रोल फाइल है जो कि ब्रेन ऑफ ओरेकल डेटाबेस है। इस तरह रेड लॉक फाइल है जो कि रीडू डेटा स्टोर करते हैं। इस तरह पैरामीटर फाइल है, सॉरी, इसी तरह हमारे पास पैरामीटर फाइल्स है जो कि एसपी फाइल है, पी फाइल और पासवर्ड फाइल है। इस तरह अलर्ट लॉग फाइल्स, डायग्नोस्टिक फाइल्स, स्ट्रेस फाइल्स, ऑल दोस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस। नाउ कैटेगरीज ऑफ टेबल स्पेसेस, मैंने आपको पहले ये चीज़ समझा दी थी कि हमारे पास कैटेगरीज कितनी है, एक होती है स्मॉल फाइल, दूसरी होती है बिग फाइल। तो स्मॉल फाइल में हमारे पास मल्टीपल डेटा फाइल्स हो सकते हैं। अब कितने हो सकते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करेगा, लेकिन ज़्यादातर सिस्टम में ये तकरीबन 1023 होते हैं, 1023 डेटा फाइल्स तक आ सकते हैं। और अब इनका साइज़ वगैरह तो आप खुद ओरेकल वेबसाइट पर आप R&D करें तो आप वहाँ से देख सकते हैं, R&D करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आपको एक्सपोजर भी हो जाएगा। अब बिग फाइल टेबल स्पेस की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ सिंगल डेटा फाइल ही होगा, इसमें मल्टीपल डेटा फाइल्स नहीं हो सकते, ठीक है, सही है। तो अब जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास अब क्वेश्चन कौन सा था, लेट्स कम टूवर्ड द क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास यही था कि क्या कहते हैं इसको, सॉरी,
हमारे पास क्वेश्चन ये है, विच 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू कंसर्निंग लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स। बस लॉजिकल और फिजिकल तो आपने जान लिया। अब ऑप्शन, अब हमें इसमें 3 सेलेक्ट करने हैं। इसमें कहता है कि ऑल टेबल स्पेसेस में हैव 1 और मोर डेटा फाइल्स। इनकी बात करने का मतलब ये है कि सारे टेबल स्पेसेस में एक या एक से ज़्यादा डेटा फाइल्स हो सकते हैं। अब अगर हम डीपली ना सोचे तो हमारे लिहाज से तो ये सही है, लेकिन इसको गौर से पढ़ना होगा। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है, सारे टेबल स्पेसेस में तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि मल्टीपल होंगे। 1 तो हो सकता है, मल्टीपल तो नहीं होंगे। बिग फाइल में तो हमारे पास मल्टीपल नहीं हो सकते, तो मैंने इसे क्रॉस कर दिया। अब सेकंड की तरफ आते हैं, द एक्सटेंट्स ऑफ अ सेगमेंट मस्ट ऑलवेज रिसाइड इन द सेम डेटा फाइल। अब एक्सटेंट्स, एक एक्सटेंट की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये सेगमेंट की एक्सटेंट की बात कर रहा है। एक सेगमेंट के फॉर एग्जांपल 100 एक्सटेंट से, तो ये कह रहा है कि 100 ही एक ही डेटा फाइल, सेम ही डेटा फाइल में एग्जिस्ट करेगी। नहीं, लाजमी तो नहीं है। मैंने जैसे कहा कि सेगमेंट स्पेन कर सकता है मल्टीपल डेटा फाइल्स में, और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि सेम ही डेटा फाइल में। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट करेक्ट, ये भी फॉल्स हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, अ स्मॉल फाइल टेबल स्पेस माइट बी बिगर देन अ बिग फाइल टेबल स्पेस। मतलब ये कि स्मॉल फाइल टेबल स्पेस हो सकता है लार्जर हो बिग फाइल टेबल स्पेस की। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, हो सकता है मैं इनिशियली बिग फाइल टेबल स्पेस से बनाऊँ कि उसका साइज 1 GB हो, और स्मॉल साइज टेबल स्पेस मेरे पास हो कि उसका साइज 100 GB हो। तो पॉसिबल है, बिल्कुल ये ट्रू है। इसके बाद, अ सेगमेंट कैन स्पेन मल्टीपल डेटा फाइल्स in same table spaces. A segment can span multiple data file in same table space. इन्होंने ये सेम की जगह सम लिखा है, लेकिन ये सही है। सेगमेंट कैन स्पेन मल्टीपल डेटा फाइल्स, मैंने जैसे आपको बताया है। अब अ सेगमेंट्स ब्लॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज। ये कहते हैं कि सेगमेंट में जो एक्सटेंड होते हैं, एक्सटेंड में ब्लॉक्स होते हैं, ये डेटाबेस ब्लॉक्स की बात कर रहा है कि ये डिफरेंट साइज की हो सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ तो मैंने आपको डिस्कस नहीं की, लेकिन ये अपने जहन में रखिए कि जो डेटाबेस ब्लॉक्स होते हैं, ये जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं ना, तो सिर्फ उसी टाइम पर आप इसका साइज देंगे। एक बार डेटाबेस क्रिएट हो गया, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू चेंज द साइज ऑफ दिस डेटा ब्लॉक्स। You will be left with just a single option, which is to recreate the database. मतलब ये कि एक बार आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, साइज डिसाइड कर लिया, इसके बाद आप इस डेटा ब्लॉक का साइज चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते, किसी हाल में नहीं कर सकते। करना चाहे, बहुत ज़्यादा शौक हो, तो आपको डेटाबेस दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो सेगमेंट्स ब्लॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, तो ये मैंने क्रॉस कर दिया। ये डिफरेंट साइज के नहीं हो सकते, ये एक ही साइज के होते हैं। अ सेगमेंट माइट हैव ओनली 1 एक्सटेंट, कि सेगमेंट में एक एक्सटेंट हो सकता है, तो हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट को ज़रूरत ना हो, उसमें रोज नहीं हो, उसमें डेटा ना हो, तो एक एक्सटेंट भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो ये भी सही है। सेगमेंट्स कैन स्पेन मल्टीपल टेबल स्पेसेस, मतलब ये कि एक सेगमेंट मल्टीपल टेबल स्पेसेस में हो सकता है। इट्स 200% रॉन्ग। तो हमारे पास सही वाले कौन से आ गए? एक ये वाला आ गया, मतलब सी वाला आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया डी वाला, और तीसरा हमारे पास आ गया एफ वाला। तो एफ वाला हमारे पास, ये 3 हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस है। नेट से आप ढूंढोगे, नेट पर आप रिसर्च करोगे, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं बल्कि मोर देन 80% एज पर माई एक्सपीरियंस वहाँ पर जवाबात रॉन्ग होते हैं। तो ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को बहुत होशियारी के साथ करें। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग. Hope this will be helpful for you for the appearing in OCP examination. Thank you very much for your precious time.